विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यवसायिक बजटन का अध्ययन आरंभ किया था और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि व्यवसायिक बजट की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, बजट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पढ़ा, हमने उनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके देखा, हमने मास्टर बजट और अन्य सहायक बजटों के बारे में पढ़ा, हमने उनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके देखा, हमने कैश बजट के बारे में पढ़ा, कैश बजट की कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए और आज के इस ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम परफॉर्मेंस बजटिंग यानी निष्पादन बजटन क्या होता है, निष्पादन बजटन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले निष्पादन बजट की परिभाषा का अध्ययन करेंगे और निष्पादन बजट का अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, निष्पादन बजट का अर्थ अगर हम समझना चाहें तो निष्पादन बजट का अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि निष्पादन बजटन व्यय एवं आय को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने तथा किसी परियोजना के अंगभूत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं को परस्पर संबंधित करने की एक तकनीक है। यानी निष्पादन बजटन व्यय एवं आय को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने तथा किसी परियोजना के अंगभूत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं को परस्पर संबंधित करने की एक तकनीक है। यानी विद्यार्थियों, निष्पादन बजटिंग का अगर हम अर्थ समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि निष्पादन बजटन का संबंध मुख्यतः एक संगठन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों या लक्ष्यों से होता है, ना कि विभिन्न लक्ष्यों पर खर्च की जाने वाली धनराशि से। यानी निष्पादन बजटन का संबंध एक संगठन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों या लक्ष्यों से होता है, ना कि विभिन्न लक्ष्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि से। इस तकनीक की प्रमुख विशेषता यह है कि किए जाने वाले कार्य अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा का सबसे पहले सुस्पष्ट निश्चयन कर लिया जाता है तथा उस कार्य अथवा सेवा की लागत का शुद्ध अनुमान भी लगाया जाता है। अगर हम निष्पादन बजट की परिभाषा जानना चाहें तो निष्पादन बजट की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर घोष एवं गुप्ता, ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, प्रोफेसर घोष एवं गुप्ता कहते हैं कि निष्पादन बजटन संक्रियाओं को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि निष्पादन बजटन संक्रियाओं को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर हम इंग्लिश में इसको समझें तो वो कहते हैं, प्रोफेसर घोष एंड गुप्ता, परफॉर्मेंस बजटिंग may be defined as a technique for presenting operations in terms of functions, programs, activities and projects। वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस बजटिंग may be defined as a technique for presenting operations in terms of functions, programs, activities and projects। इस संबंध में विश्वनाथन ने निष्पादन बजट को परिभाषित किया है। निष्पादन बजटन
विश्वनाथन कहते हैं निष्पादन बजटन को परिभाषित करते हुए, निष्पादन बजटन कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं गतिविधियों जिनके वित्तीय एवं भौतिक पक्ष घनिष्ठता से, यानी निष्पादन बजटन कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं गतिविधियों जिनके वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य घनिष्ठता से अंतर्ग्रंथित हैं के रूप में विचारित, प्रस्तुत तथा क्रियान्वित किया जाने वाला एक विस्तृत परिचालन दस्तावेज है। यानी विश्वनाथन कहते हैं कि निष्पादन बजटन कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं गतिविधियों जिनके वित्तीय एवं भौतिक पक्ष घनिष्ठता से अंतर्ग्रंथित हैं के रूप में विचारित, प्रस्तुत तथा क्रियान्वित किया जाने वाला एक विस्तृत परिचालन दस्तावेज है। यानी वो कहते हैं अंग्रेजी में, परफॉर्मेंस बजटिंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट conceived, presented and implemented in terms of programs, projects and activities with their financial and physical assets closely interwoven. वो कहते हैं कि performance budgeting is a comprehensive operational document conceived, presented and implemented in terms of programs, projects and activities with their financial and physical aspects closely interwoven. यानी विश्वनाथन के शब्दों में निष्पादन बजट कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं गतिविधियों जिनके वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य घनिष्ठता से अंतर्ग्रंथित हैं के रूप में विचारित, प्रस्तुत तथा क्रियान्वित किया जाने वाला एक विस्तृत परिचालन दस्तावेज। इसी को समझते हुए हम ये समझ सकते हैं कि निष्पादन बजट क्या है। निष्पादन बजट की एक और परिभाषा प्रोफेसर कोरा ने दी है। उन्होंने कहा कि निष्पादन बजटन पद्धति प्रबंध नियंत्रण हेतु, निष्पादन बजटन पद्धति प्रबंध नियंत्रण हेतु निगम नियोजन, उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध तथा भौतिक एवं वित्तीय मूल्यांकन पद्धति का एक उपयुक्त मिश्रण है। यानी प्रोफेसर कोरा कहते हैं निष्पादन बजटन को परिभाषित करते हुए कि निष्पादन बजटन पद्धति प्रबंध नियंत्रण हेतु निगम नियोजन, उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध, निगम नियोजन उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध तथा भौतिक एवं वित्तीय मूल्यांकन पद्धति का एक उपयुक्त मिश्रण है। किसका मिश्रण है? निगम नियोजन, उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध और भौतिक एवं वित्तीय मूल्यांकन पद्धति का एक उपयुक्त मिश्रण है निष्पादन बजट। यानी वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम represents a proper blending of corporate planning, management by objectives and the physical and financial evaluation system for management control purpose. यानी proper blending of corporate planning, management by objectives and the physical and financial evaluation system. ये कोरा की परिभाषा, प्रोफेसर कोरा की परिभाषा अंग्रेजी में थी। तो विद्यार्थियों, प्रशासनिक सुधार आयोग निष्पादन बजटन को परिभाषित करते हुए कहता है कि निष्पादन बजटन सामान्यतः राजकीय संक्रियाओं को कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में जाना जाता है। कि निष्पादन बजटन सामान्यतः राजकीय संक्रियाओं को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में जाना जाता है। व्यवहारों के इस सार्थक वर्गीकरण
इस सार्थक वर्गीकरण से राजकीय गतिविधियों की वित्तीय एवं भौतिक रूप में बजट में पहचान की जाती है कि व्यवहारों के इस सार्थक वर्गीकरण से राजकीय गतिविधियों की वित्तीय एवं भौतिक रूप में बजट में पहचान की जाती है, जिससे कि निवेश और उत्पादन में उपयुक्त संबंध स्थापित किया जा सके। निवेश और उत्पादन में उपयुक्त संबंध स्थापित किया जा सके तथा लागतों के संदर्भ में निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। यह परिभाषा प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी है निष्पादन बजटन की, कि निष्पादन बजटन सामान्यतः राजकीय संक्रियाओं को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में जाना जाता है। व्यवहारों के इस सार्थक वर्गीकरण से राजकीय संक्रियाओं, राजकीय गतिविधियों, व्यवहारों के इस सार्थक वर्गीकरण से राजकीय गतिविधियों की वित्तीय एवं भौतिक रूप में बजट में पहचान की जाती है, जिससे कि निवेश और उत्पादन में उपयुक्त संबंध स्थापित किया जा सके तथा लागतों के संदर्भ में भी निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। तो विद्यार्थियों, इन परिभाषाओं से क्या हम स्पष्ट कर सकते हैं कि निष्पादन बजटन है क्या? निष्पादन बजटन में सबसे पहले तो निष्पादन बजटन का अध्ययन करेंगे। तो निष्पादन बजटन प्रणाली, निष्पादन बजटन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें सबसे पहले उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, पहला बिंदु। दूसरा, व्ययों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। तीसरा, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकेंद्रीकृत उत्तरदायित्व ढांचा तैयार करके कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। विकेंद्रीकृत उत्तरदायित्व ढांचा तैयार करके कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। एक सुव्यवस्थित लेखांकन एवं प्रतिवेदन पद्धति के द्वारा वास्तविक निष्पत्ति की बजट लक्ष्यों से तुलना करके मूल्यांकन एवं नियंत्रण को संभव बनाया जाता है। यानी निष्पादन बजटन में निम्न बिंदु आते हैं। एक निष्पादन बजटन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर व्ययों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है, कार्यात्मक वर्गीकरण। फिर उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकेंद्रीकृत उत्तरदायित्व ढांचा तैयार करके, यानी विकेंद्रीकृत उत्तरदायित्व ढांचा तैयार करके कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। उसके बाद एक सुव्यवस्थित लेखांकन एवं प्रतिवेदन पद्धति के द्वारा वास्तविक निष्पत्ति की बजट लक्ष्यों से तुलना करके मूल्यांकन एवं नियंत्रण को संभव बनाया जाता है। यानी ये निम्न बिंदु निष्पादन बजटन में शामिल है। वस्तुतः विद्यार्थियों, ये कह सकते हैं कि निष्पादन बजटन वित्तीय व्ययों का भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों से संबंध स्थापित कर निष्पत्ति मूल्यांकन हेतु प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी निष्पादन बजटन वित्तीय व्ययों का भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों से संबंध स्थापित करता है और ये निष्पत्ति मूल्यांकन हेतु प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी निष्पादन बजट वित्तीय व्ययों का भौतिक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों से संबंध स्थापित करता है और निष्पत्ति मूल्यांकन हेतु ये प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार निष्पादन बजटन में भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर जोर दिया जाता है। अब हम निष्पादन बजट की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो निष्पादन बजट की विशेषता, तो विद्यार्थियों, पहला, लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक जोर। तो विद्यार्थियों, इस प्रणाली में सर्वप्रथम संगठन द्वारा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर उद्देश्यों से तात्पर्य क्या है
दीर्घकालीन लक्ष्य जो कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, यानी कार्यक्रमों के माध्यम से हम उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे जो दीर्घकालीन लक्ष्य है। उदाहरण के लिए एक कार्यक्रम का उद्देश्य किसी राज्य की संपूर्ण आबादी को साक्षर बनाना है। मान लीजिए किसी कार्यक्रम का उद्देश्य किसी राज्य की संपूर्ण आबादी को साक्षर बनाना है, तो लक्ष्यों से तात्पर्य निश्चित परिमाणात्मक लक्ष्यों से है। लक्ष्य यानी टारगेट। टारगेट से तात्पर्य क्या है? एक निश्चित परिमाणात्मक लक्ष्य जो अल्पकाल में प्राप्त किया जाएगा। जैसे इस उदाहरण में एक विशिष्ट वर्ष में किसी विशेष साल में एक जिला विशेष को संपूर्ण साक्षर बनाना। हमारा तो उद्देश्य क्या है? किसी एक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एक राज्य की संपूर्ण आबादी को साक्षर बनाना। अब इसमें लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या होते हैं? निश्चित परिमाणात्मक लक्ष्य जो अल्पकाल में प्राप्त किए जाएंगे, यानी थोड़े समय में प्राप्त किए जाएंगे। जैसे किसी एक साल में हमने एक जिले को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, एक जिले को संपूर्ण साक्षर बनाने का। दूसरा यह है किए जाने वाले कार्यों को कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत करना। यानी दूसरा जो विशेषता है निष्पादन बजटन की, पहली क्या थी? लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक जोर। दूसरी क्या है? दूसरी है किए जाने वाले कार्यों कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत करना। यानी फंक्शंस आर डिवाइडेड इन प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने समझा कि उच्च शिक्षा नामक कार्यक्रम, जैसे कि हम कैसे विभाजित करते हैं, कैसे वर्गीकृत करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक कार्य होता है फंक्शन, और इस प्रणाली में कार्यक्रम कार्य का महत्वपूर्ण भाग होता है। इस प्रणाली में कार्यक्रम जो होता है वो कार्य का महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे कि उच्च शिक्षा एक कार्यक्रम है जो शिक्षा नामक कार्य का अंग है। यानी शिक्षा क्या हो गया? शिक्षा क्या हो गया? कार्य। और उच्च शिक्षा क्या हो गया? उच्च शिक्षा क्या हो गया? कार्यक्रम। उच्च शिक्षा क्या हो गया? कार्यक्रम। और शिक्षा क्या हो गया? कार्य। शिक्षा तो एक कार्य है, उसका एक अंग है। उसका अंग क्या होता है? कार्यक्रम। कार्यक्रम यहां पे है उच्च शिक्षा। तो शिक्षा तो एक कार्य हुआ, शिक्षा क्या हो गया? एक फंक्शन। यानी इस प्रणाली में कार्यक्रम कार्य का महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी उच्च शिक्षा तो शिक्षा नामक कार्य का एक भाग हो गया। अब उच्च शिक्षा एक कार्यक्रम हो गया, लेकिन महाविद्यालय का संचालन, तो सबसे ऊपर विद्यार्थियों यहां पे हम इसको ऐसे समझते हैं, शिक्षा तो हो गया एक कार्य, उच्च शिक्षा कार्यक्रम, और महाविद्यालय का संचालन। महाविद्यालय का संचालन महाविद्यालय का संचालन ये क्या हो गया? देखिए विद्यार्थियों, शिक्षा तो एक कार्य हो गया, उच्च शिक्षा एक कार्यक्रम हो गया उसके अंदर, और महाविद्यालय का संचालन
गतिविधि होगी, एक्टिविटी। यानी फंक्शन, प्रोग्राम एंड एक्टिविटी। यानी कार्य क्या हो गया? शिक्षा, उच्च शिक्षा उसका कार्यक्रम, और गतिविधि महाविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय का संचालन। तीसरी विशेषता है संसाधनों की व्यवस्था। तो निष्पादन बजटन की तीसरी विशेषता है संसाधनों की व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, इस प्रणाली में लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। इस हेतु इसमें प्रत्येक कार्यक्रम गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय पक्षों में संबंध स्थापित किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है निष्पादन बजटन की, कि वित्तीय एवं भौतिक एवं वित्तीय पक्षों में संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार ये प्रणाली लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है। लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर वैकल्पिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। उन कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटित किए जाते हैं जिनमें लागतों की तुलना में लाभ अधिक प्राप्त होता है। यानी पहले लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर वैकल्पिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रतिस्पर्धी कार्यक्रमों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। उन कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटित किए जाते हैं उनके लिए जिनमें लागतों की तुलना में लाभ अधिक प्राप्त होता है। चौथा बिंदु है विशेषता का विकेंद्रित उत्तरदायित्व ढांचा। विकेंद्रित उत्तरदायित्व ढांचा। तो विद्यार्थियों, इसमें विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को सौंपी जाती है। साथ ही साथ उन्हें आवश्यक संसाधनों का आवंटन कर व्यय करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन, यानी इस प्रकार इसमें अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया जाता है। यहाँ विकेंद्रित उत्तरदायित्व ढांचा इसकी विशेषता है। यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी कर्मचारी को सौंप दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें आवश्यक संसाधनों का आवंटन कर व्यय करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया जाता है। अगला बिंदु यहाँ पर विशेषता का है निष्पादन मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों, इसमें निष्पादन कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है। वास्तविक निष्पादन की बजट लक्ष्यों से तुलना करने हेतु एक सुव्यवस्थित लेखांकन एवं प्रतिवेदन प्रणाली को अपनाया जाता है। यानी पहले एक सुव्यवस्थित लेखांकन एवं प्रतिवेदन प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके लिए निष्पादन मापदंडों, कसौटियों का निर्धारण भी किया जाता है। इसके लिए निष्पादन मापदंडों, कसौटियों का निर्धारण भी किया जाता है, जैसे उत्पादकता अनुपात, निष्पादन अनुपात, लाभदायकता अनुपात, प्रमाप विचलन। इस प्रकार संस्था द्वारा निष्पादित कार्य के मूल्यांकन हेतु निम्न कसौटियों का निर्धारण भी किया जाता है: उत्पादकता अनुपात, निष्पादन अनुपात, उत्पादन लागत अनुपात, लाभदायकता अनुपात और प्रमाप विचलन आदि। तो यहां निष्पादन का मूल्यांकन भी किया जाता है और मापदंडों का निर्धारण भी किया जाता है, ताकि हम किस प्रकार निष्पादन का परफॉर्मेंस का एवोल्यूशन करें, निष्पादन मूल्यांकन। अगला बिंदु है भौतिक एवं वित्तीय योजना। विद्यार्थियों, निष्पादन बजट में सर्वप्रथम वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों को विभागवार
भौतिक लक्ष्य कार्यों की, यानी निष्पादन बजट में सर्वप्रथम वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों को विभागवार, उन कार्यों के विभागवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी कार्यों के विभागवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उसके पश्चात ये निर्धारित किया जाता है कि भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितने कोष और वित्त की आवश्यकता होगी। इस प्रकार निष्पादन बजट एक प्रकार से भौतिक और वित्तीय योजना है। भौतिक योजना भी और वित्तीय योजना, इस प्रकार से भौतिक एवं वित्तीय योजना है जिसमें लक्ष्यों को भौतिक एवं वित्तीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि निष्पादन बजट में लक्ष्यों को भौतिक एवं वित्तीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लक्ष्यों को भौतिक एवं वित्तीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी निष्पादन बजट में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करने पर अधिक बल दिया जाता है। यानी इसमें निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करने पर अधिक बल दिया जाता है। अगला बिंदु यहां पे है विद्यार्थियों, 7वां बिंदु, और वो है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध। तो विद्यार्थियों, उद्देश्य द्वारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यह उद्देश्य द्वारा प्रबंध सिद्धांत पर आधारित तकनीक है। इसमें निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए कार्यों के निष्पादन आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यानी यह उद्देश्य द्वारा प्रबंध सिद्धांत पर आधारित तकनीक है, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित है, और इसमें निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए गए कार्यों के निष्पादन आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अगला बिंदु, 8वां बिंदु, यहां पे दीर्घकालीन आधार। दीर्घकालीन आधार। तो यहां पे विद्यार्थियों, निष्पादन बजट में प्राय उद्देश्य सामान्यतः दीर्घकालीन होते हैं। निष्पादन बजट में सामान्यतः प्राप्य उद्देश्य, निष्पादन बजट में प्राप्य उद्देश्य सामान्यतः दीर्घकालीन होते हैं। इसलिए किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधनों का आवंटन कई वर्षों में व्यय हेतु किया जाता है। इस प्रकार निष्पादन बजट दीर्घकालीन आधार पर तैयार किया जाता है। यद्यपि दीर्घकालीन लक्ष्य के अल्पकाल में प्राप्त किए जाने वाले भाग की, यानी दीर्घकालीन लक्ष्य के अल्पकाल में प्राप्त किए जाने वाले भाग के लिए वित्त प्रबंधन हेतु प्रतिवर्ष सामान्य रूप से संसाधनों का आवंटन किया जाता है, लेकिन निष्पादन बजट में उस संपूर्ण अवधि को शामिल किया जाता है जिसमें दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। अगला बिंदु, 9वां बिंदु, समन्वित प्रणाली। समन्वित प्रणाली। तो विद्यार्थियों, निष्पादन बजट एक समन्वित पद्धति है, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसमें नियोजन, उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध, पहले तो नियोजन हो गया,
फिर दूसरा उद्देश्यों के अनुसार प्रबंध हो गया, फिर तीसरा भौतिक मूल्यांकन, चौथा वित्तीय मूल्यांकन इत्यादि प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। 10वां जवाबदेही एवं नियंत्रण। जवाबदेही एवं नियंत्रण। तो विद्यार्थियों, व्यवसाय में निष्पादन बजट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित कार्य के आधार पर जवाबदेही एवं नियंत्रण सुनिश्चित करने का एक प्रमुख यंत्र है। 11वां साधन, साध्य नहीं, ये साधन है, साध्य नहीं, साधन है, यह साधन है, साध्य नहीं, साध्य नहीं। यानी इट इज ए मीन्स एंड नॉट द एंड। यह विभागीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र है, लेकिन ये साध्य नहीं है, क्योंकि इसकी सफलता इसके उपयोगकर्ता एवं इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि निष्पादन बजट का अर्थ क्या है, निष्पादन बजट की परिभाषाएं क्या है, निष्पादन बजट की विशेषताएं क्या है। पहला, लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक जोर। दूसरा, किए जाने वाले कार्यों को कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत करना। तीसरा, संसाधनों की व्यवस्था। चौथा, विकेंद्रित उत्तरदायित्व ढांचा। पांचवा, निष्पादन मूल्यांकन। छठा, भौतिक एवं वित्तीय योजना। सातवां, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। आठवां, दीर्घकालीन आधार। नवा, समन्वित प्रणाली। 10वां, जवाबदेही एवं नियंत्रण। 11वां, ये साध्य है ना कि साधन। ये 11वां, ये साधन है, 11वां, ये साधन है ना कि साध्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि निष्पादन बजट की विशेषताएं क्या है, निष्पादन बजट का अर्थ क्या है, और ध्यान में रखने वाली बात है कि निष्पादन बजट एक प्रकार से भौतिक एवं वित्तीय योजना है, जिसमें लक्ष्यों को भौतिक एवं वित्तीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करने पर अधिक बल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने देखा कि निष्पादन बजट का अर्थ क्या है, निष्पादन बजट की परिभाषाएं क्या है, निष्पादन बजट की विशेषताएं क्या है। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत